Hello students, today I will start first chapter class 9 biology and chapter's name cell. What is cell? Cell क्या होती है? Cell is the basic structural, functional and biological unit of all living organism. Cell जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जितने भी हम लोग जानते हैं उस ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। अ सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटा, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं, मकान बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, उसमें ईंट आती है, जैसे सबसे जिससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ईंट आती है। तो ईंटें रख रख करके एक एक करके हम पूरा मकान तैयार करते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी इसी तरह से तैयार होती है। उसका जो बेसिक यूनिट है वो इन्हीं ब्रिक्स के समान जो है सेल्स होती हैं। और हमारी ह्यूमन बॉडी में 40 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। सेल्स क्या होती हैं? सेल्स एक साथ में सेल्स से मिलकर के, बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू से क्या बनता है? कोई भी बॉडी का पार्ट बनता है। ठीक है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से बॉडी पार्ट और बॉडी पार्ट से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। ठीक है, तो और इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से भी जाना जाता है सेल्स को। ठीक है, फिर आते हैं सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1965 में की थी। रॉबर्ट हुक ने कैसे जाना कि सेल, और इसका नाम कैसे दिया, उसके पीछे भी कई रीजन है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक पेड़ की कार को माइक्रोस्कोप में रख करके देखा, तो उसमें छोटे छोटे स्मॉल मधुमक्खी के छत्ते के समान छिद्र दिखाई दिए। और इसको सेल नाम इसलिए दिया क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे जो जेल बनती है, जेल में बहुत सारे कमरे होते हैं, उन कमरों को सेल बोला जाता है। इसी तरह से एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे कमरे हैं, उसको सेल बोला जाता था। इसीलिए उन्होंने इसको सेल नाम दे दिया कि सेल की तरह दिखती है। ठीक है, उसके बाद में कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी में ये बताया गया कि इसके प्रॉपर नियम्स क्या होते हैं। जो वैज्ञानिक थे मैथियास जैकब्स सेल्डेन एंड थियोडर सचवान ने ये बताया। इस सेल थ्योरी में 3 पॉइंट दिए, जो कि अब 2 ही बेसिकली मान्य हैं। 3 पॉइंट ये थे। फर्स्ट पॉइंट था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड 1 और मोर सेल्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं? एक या एक से अधिक सेल से। एक है या ज़्यादा है, कुछ सिंगल सेलुलर हैं और मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट था द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर, यानी सेल के ही आधार पे पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं जो सेल से ना बना हो। एंड ऑर्गेनाइजेशन उसी से बना हुआ है कि कोई भी, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं। थर्ड पॉइंट है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी सेल जो है नई नई बनती हैं। पुरानी जो सेल्स हैं उसी से नई नई सेल डिवीजन होता रहता है। सबसे बॉडी जब स्टार्ट में बनती है तो उसमें फर्टिलाइजेशन के समय केवल एक सेल होती है, एक सेल डिवाइड होती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन सेल डिवीजन चलता है। माइटोसिस और मियोसिस, उस सेल डिवीजन के फलस्वरूप जो है क्या होता है? ये पूरी बॉडी तैयार होती है सेल डिवीजन से ही। कोई भी नई सेल्स नहीं बनती हैं। नई सेल्स जो भी बनती हैं वो पहले से ही सेल्स हैं, उन्हीं से डिवाइड होकर के नई सेल्स बनती रहती हैं। ठीक है, तो इसके बाद में फिर सेल थ्योरी के बाद में फिर सेल कितने टाइप्स की होती हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, इसके आधार पे नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे किस तरह से क्या आपको आगे तैयारी करना है। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी समय कमेंट कर सकता है और हम उसके आगे वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।